हिंदुस्तान परेशान है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाब से बर्बादी है। रिपोर्ट आगे आपको दिखाएंगे। कहां सोशल मीडिया पर रील सामने आने के बाद लापता शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया, ये भी बताएंगे। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने हाहाकार मचाया है। यूपी में नदियां उफान मार रही हैं। नोएडा में यमुना विकराल रूप धारण किए हुए है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं अलग अलग जिलों में तेज बारिश ने हालात मुश्किल खड़े कर दिए हैं। हरियाणा से छोड़ा जा रहा पानी अब दिल्ली के बाद नोएडा में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर रहा है। नोएडा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि असगरपुर गांव के पास बने पुस्ता पर भी पानी की एंट्री हो चुकी है। आसपास रहने वालों की झुग्गियां पानी में डूबने लगी हैं। असगरपुर गांव के पास मौजूद है और आप यहां देखेंगे कि फ्लो भी बहुत ज्यादा है, साथ ही लगातार वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि करीब 4 से 5 फीट तक पानी बढ़ गया है और लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो फार्म हाउस हैं वो भी डूबने की कगार पे हैं। लिहाजा जो अंदर कामगार मजदूर लोग रहते हैं, जो नर्सरी में काम करते हैं, खेतीबाड़ी अंदर करते हैं, वो तमाम लोग अब बांध के ऊपर पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी ने 135 के पास जो गौशाला है वहां पर 800 के आसपास गौवंशों को भी शिफ्ट किया है और ग्रीन बेल्ट के पास शिफ्ट किया गया है, जिसके लिए अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई और लगातार वाटर फ्लो बढ़ रहा। पहाड़ों पर हो रही बादल फटने की घटनाएं और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश ने नदियों के जलस्तर में काफी इजाफा कर दिया है। मथुरा में यमुना के जलस्तर में पिछले दिनों में तीसरी बार तेजी देखी गई। जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिसके चलते नदी के घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। बात करी जाए तो लगातार प्रशासन के द्वारा एहतियात बरती जा रही है। लोगों को जो है घाट थे जहां पर लोग पूजा पाठ करने के देश विदेश से लोग आया करते थे, वहीं जो है आप देख सकते हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो दिखाएंगे किस तरीके से घाट जो है पूरी तरीके से जलमग्न है और यह घाट करीब करीब 6 फुट इन घाटों पर पानी भरा हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर हादसों की संभावना है। और इसी को लेकर जो है रिवर पुलिस लगातार तैनात है, अनाउंस कर रही है। जो श्रद्धालु आने जाने वाले लोग हैं उनको एहतियात बरतने के लिए कह रही है और जो लोग सेल्फी लोग जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको मना कर रही है। आगरा में भी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के ओखला बैराज और मथुरा के गोकुल बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना में उफान देखा गया। ताजमहल के पीछे दशहरा घाट की सीढ़ियां पानी में डूब गई। सहारनपुर में यमुना ने रौद्र रूप ले लिया है। खतरे के बीच लोग अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। तेज बहाव से मुकाबला करने का मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना है। इस बीच कुछ ग्रामीण तेज बहाव में उतरकर लकड़ियां पकड़ते नजर आ रहे हैं ताकि घर का चूल्हा जल सके। बिल्कुल यमुना के किनारा जो हमारी पुलिस की टीम में है वो लगातार गश्त कर रही है और हमारी जो और टीम भी है वो एनडीआरएफ की वो भी आई हुई है। किसी प्रकार का कोई हादसा न हो इसके लिए पुलिस पूरी सतर्कता से तैयार है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर में बारिश के बाद नगर पालिका की पोल खुल गई है। सर्विस रोड पर थोड़ी देर की बारिश के बाद हर तरफ जल जमाव हो गया। बदायूं में बारिश से शहर जलमग्न हो गया। जोगीपुरा, शिवपुरम, बाबूराम मार्केट, पुराना बाजार में पानी दुकानों और घरों में घुस गया। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। पीलीभीत में बारिश के कारण खन्नौद नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे आसपास के गांवों में पानी भर गया। किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इससे नदी किनारे बसे गांवों में तबाही का खतरा बना हुआ है। बाढ़ से जी बहुत नुकसान हुआ है। ये दर्जनों गांव इसकी चपेट में है और ये हल्का शीतलपुर से लेके इधर पीछे जगतपुर है, आगे मरौरी, कलेक्टरगंज से लेके आगे ईसापुर, कुरैया तक है और बहुत इसकी मार झेल रहे हैं हम लोग। लास्ट ईयर भी ऐसे ही काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी हमें मदद नहीं दी गई। महोबा में 3 घंटे की बारिश ने हालात खराब कर दिए। अस्पताल परिसर में पानी भर गया। सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक मानसून डरा रहा है। पहाड़ों पर दहशत है, मैदानों में सैलाबी संकट दिख रहा है।
हमीरपुर में बारिश ने इस कदर कहर मचाया कि एक कच्चा मकान धराशायी हो गया, जिससे यहाँ रहे लोगों का आशियाना छिन गया। हापुड़ में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश आफत बन गई। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के बछलौता गांव में बीती रात एक मकान का लेंटर भरभरा कर गिर गया, जिसमें दबने से 3 पशुओं की मौत हो गई। मेरठ में गंगा अपने शबाब पर है। मीरपुर खादर गांव में बाढ़ के बाद 2000 एकड़ से ज्यादा की खेती को नुकसान पहुंचा है। कटान होने के बाद गांव वाले अपने मकान खाली कर रहे हैं। एक एक ईंट एक एक पाई जोड़कर ये छत बनाई गई थी, जिसको आज ये लोग खुद अपने हाथों से अपनी छत को उजाड़ने पर मजबूर हैं। और कारण क्या है कि कारण आप देख सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं इन्होंने अपनी जो ईंटें हैं अपने हाथ से लगाई थी और आज उन्हीं ईंटों को उपाड़कर अपनी टोली भरकर यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। पूरा गाँव खाली हो चुका है। जहाँ तक आप देखते हैं सामने वाला घर है ये पूरा खाली हो चुका है। कानपुर में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बलिया में बाढ़ के कारण कटान हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ मकान धराशायी हो रहे हैं। चक्की नौरंगा गांव में 27 मकान सैलाब की भेंट चढ़ चुके हैं। संभल में गंगा में लगातार पानी बढ़ रहा है। राजघाट में गंगा खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है। नैनीताल में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। नैनीताल के तराई में बाढ़ का खतरा है। प्रशासन ने तेज बारिश के चलते नदी नालों के किनारे बसे लोगों से हटने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। रामनगर का धनगढ़ी नाले का पानी भी डरा रहा है। धनगढ़ी पूरे उफान पर बह रही है, जिसके बाद प्रशासन ने गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया है और नाले के दोनों ओर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। गुजरात के अरवली में बाढ़ के बाद स्वयंभू महादेव मंदिर पूरी तरह से जलमग्न दिखा। हिमाचल प्रदेश के शिमला से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। कोटखाई में लैंडस्लाइड के बाद घर पर देवदार के पेड़ गिरने से हड़कंप मच गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में करीब 16 घंटे तक नदी के बीच तैराक फंसा रहा, जिसके बाद उसे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर बचाया। पंजाब के लुधियाना में लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव हो गया। पहाड़ों पर कुदरत कहर बरपा रही है। वहीं इसी बीच चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी होने लगी है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई, तो वहीं नीलकंठ पर्वत पर भी सीजन में पहली बार बर्फ पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के बाद अब राजधानी के निचले इलाकों में बाढ़ का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हमारी रिपोर्ट में देखिए कैसे धीरे धीरे यमुना का पानी शहर की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली में खतरे के निशान को पार यमुना। राजधानी में हर घंटे बढ़ रहा यमुना का पानी। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205.80 मीटर को पार कर गया है। ये खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। अधिकारियों के मुताबिक हथनीकुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। इस सीजन में तीसरी बार यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है पुराने लोहे वाले पुल पर और यमुना का स्तर जो है आप देख रहे हैं किस कदर बढ़ता जा रहा है। ये आपको स्केल नजर आएगा जो कि डेंजर मार्क का स्केल है, जहां पर आप देखें कि डेंजर से बहुत ऊपर जो है वो यमुना बह रही है और 206 के करीब पहुंचने वाली है। दिल्ली के निचले इलाकों पर असर साफ दिखने लगा है। ISBT कश्मीरी गेट से वसुदेव घाट पर पानी भर गया। घाट को आम लोगों के लिए अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। यमुना के पानी को रोकने के लिए रिंग रोड पर सैंड बैग लगाए गए हैं। यहाँ पर सैंड बैग लगाए गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए। इसके बाद यहाँ से
रोड शुरू हो जाता है, रिंग रोड शुरू हो जाता है। आप ये तस्वीर देखिए, सैंड बैग लगाए गए हैं और स्थिति पर लगातार नज़र बनाई जा रही है, क्योंकि जब पानी भरता है और पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो फिर रिंग रोड पर पानी पहुंचता है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए ये पानी दिल्ली तक पहुंच रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा अब मंडरा रहा है। दिल्ली के ISBT पर ही मॉनेस्ट्री है और यहाँ पर मॉनेस्ट्री मार्केट में अब लोगों ने अपना सामान निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि बाढ़ का खतरा यहाँ पर बना हुआ है। आमतौर पर जब यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो यहाँ पर भी पानी भर जाता है। माल का नुकसान ना हो, लिहाजा दुकान को खाली किया जा रहा है। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो माल है वो सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा रहा है ताकि नुकसान ना हो। दिल्ली में यमुना खतरे का संकेत दे चुकी है। अब राजधानी की निचली बस्तियों और बाजारों पर खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल यमुना के किनारे रहने वालों को अलर्ट किया गया। हालात पर नजर रखी जा रही है, लेकिन अगले कुछ घंटे बेहद अहम साबित हो सकते हैं। अब आपको साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीरें दिखाते हैं। बारिश ने हाईटेक सिटी की पोल खोल दी। प्रशासन की तैयारियां पूरी तरह से फेल नजर आ रही हैं। सैलाब सिटी में तब्दील हुई साइबर सिटी। कुछ देर की बारिश ने बनाया जाम ग्राम। कब बदलेगी मिलेनियम सिटी की तस्वीर? बड़ा शहर, बड़ा नाम, लेकिन ये हकीकत देख लीजिए। चमचमाती इमारतें, मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस, करोड़ों की सोसाइटी, सब पानी में घिरी हुई हैं। ये है गुरुग्राम, NCR की शान, हरियाणा का गौरव। लेकिन कुछ घंटों की बारिश ने इसे तालाब बना दिया है। कौन कहेगा कि यह है भारत की साइबर सिटी? कौन इसे नए जमाने में बसाया गया शहर कहेगा? इन तस्वीरों को देखकर क्या आप इसे तरक्की पसंद शहर कहना पसंद करेंगे? जिस शहर पर हरियाणा को नाज है, जो शहर NCR की शान कहलाता है, जो सूबे को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, कुछ घंटों की बारिश के बाद ये उस शहर की हकीकत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेदांता अस्पताल से करीब 100 से 200 मीटर आगे, जहां ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक वाला अंडरपास है। इस अंडरपास को अभी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और इस अंडरपास की आप कंडीशन देखिए, किस हालातों में इन अंडरपासेस को अभी छोड़ दिया गया है। यहाँ पे पानी, मलबा, मिट्टी, दलदल, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और निकासी का कोई उपाय नहीं दिखता। यहाँ पे आपको ड्रेनेज सिस्टम दिख रहा होगा, लेकिन ये ड्रेनेज सिस्टम हर जगह से बंद है, जिसकी वजह से आपको ये जो पानी का फ्लो है बिल्कुल भी फ्लो होता हुआ नहीं दिख रहा है। मूसलाधार बारिश ने मिलेनियम सिटी की पोल खोल दी है, जिसकी चमक धमक की तो साल भर चर्चा होती रहती है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है इसकी तस्वीर बिल्कुल ही बदल जाती है। कॉरपोरेट और IT ऑफिस के लिए मशहूर इस शहर की ताजा तस्वीरों पर गौर फरमाइए। करोड़ों रुपए की चमचमाती सड़कें पानी में डूबी नजर आ रही हैं। सड़कें गायब हो गई हैं। हर तरफ समंदर नजर आ रहा है। अंडरपास बंद हो गया है। साल दर साल बारिश के बाद हर साल गुरुग्राम की तस्वीर यही रहती है। सिस्टम हर बार क्रैश। इस पे ना मैं तो 3-4 साल से यहाँ रह रहा हूँ और यहाँ पे एक दिन भी पानी सूखता है। जब भी बारिश होती है, नई बारिश होती है, तब भी ऐसा ही रहता है, यही हाल रहता है यहाँ पे। मांग यही है इसकी ये ड्रेनेज सिस्टम है वो सुधारा जाए। यहाँ पे ये बिल्कुल भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, एक बूंद पानी बाहर नहीं जाता है रोड से। थोड़ी सी बारिश और पूरा गुरुग्राम पानी में डूब जाता है। लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो सवाल उठता है, जिम्मेदारी किसकी है? क्यों हर साल गुरुग्राम की यही तस्वीर दोहराई जाती है? ये तब है जबकि हरियाणा का सबसे ज्यादा रेवेन्यू गुरुग्राम से आता है। गुरुग्राम ने हरियाणा को इस साल 3,875 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दिया है, जो राज्य के कुल राजस्व का लगभग 27% है। लेकिन फिर भी हर साल इसे भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, स्मार्ट सिटी, गुरुग्राम कई नामों से जाना जाता है,
लेकिन नाम और हकीकत में इतना फर्क क्यों? आखिर कब बदलेगी इस शहर की तस्वीर? गुरुग्राम की चमक दमक के पीछे की ये तस्वीर सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये है 21वीं सदी का हाईटेक शहर या फिर बारिश के पानी में डूबा एक लाचार गुरुग्राम? पंजाब में बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात को और बिगाड़ दिया है। 100 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। कई परिवार अपने घरों में कैद हो गए हैं। प्रशासन और सेना राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। ये विस्तृत रिपोर्ट देखिए। सैलाब ही सैलाब, डूब रहा पंजाब। डूबते खेत खलिहान, ढहते मकान दुकान। सैलाब में सड़क गायब, जिंदगी बेहाल। पंजाब में आसमान से आफत बरस रही है। लगातार हो रही बारिश ने बाढ़ को विकराल बना दिया है। तस्वीरें दिखाती हूँ, जरा देखिए। इस वक्त मैं एक नाव में हूँ और जो यहाँ के लोग हैं वही मदद कर रहे हैं। उसी नाव में बैठकर हम जा रहे हैं। ये तस्वीर कहीं नहीं आपने देखी होगी। नेशनल चैनल पर ये तस्वीर पंजाब बाढ़ की आप पहली बार देख रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया आपको ये तस्वीर दिखा रहा है। जब देखिए कैसे पूरा गांव डूबा हुआ है। हमने इनसे गुजारिश की कि हमें भी जरा नाव में लेकर चले ताकि हम दर्शकों को दिखा सके कि पंजाब इस वक्त किस त्रासदी से होकर गुजर रहा है। प्रशासन और सेना के जवान लगातार राहत बचाव के काम में लगे हैं। किसी को नाव से बाहर निकाला जा रहा है तो किसी को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। लोग घरों की छत पर शरण लिए हुए हैं। इस दौरान उन्हें खाने पीने की सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। सीधे तस्वीर दिखाती हूँ कि किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। कुछ ऐसे अगर नाव सहारे से लगा ली जा रही है और लोगों से आवाज लगा के बुलाया जा रहा है, फिर वो अपनी छत पर आते हैं, नजदीक में लगा दी जाती है। देखिए ऐसे पानी उन तक पहुंचाया जा रहा है। कितने दिनों से आप फंसे हैं यहाँ पर? थोड़ा जोर से बोले। 4 दिन से। 4 दिन से फंसे हुए हैं। कुछ ऐसे ही पानी सहारा ले रहे हैं। खाना पानी सब ऐसे ही चल रहा है। इधर कोई नहीं आया अभी? कोई नहीं आया। कोई मदद नहीं पहुंची? सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा। अभी नहीं पहुंची है। और बिजली कटी हुई है। कटी हुई है। पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है। यही सहारा है। देखिए कुछ इस तरीके से लोगों तक पानी, खाना, हाँ, पशुओं का चारा और फीड के लिए हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। पंजाब के 100 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। कई परिवार अपने ही घरों में कैद हो गए हैं। कितने गांव होंगे जो इससे प्रभावित हैं? 15 से 20 गांव हैं। इससे पहले कभी ऐसी बाढ़ देखी है? नहीं, पहले कभी नहीं देखी। हम लोकल नहीं है, हम सरहाली साहब से आए हैं। साहब से, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा होगा पंजाब में? नहीं, पंजाब में देखो दरिया का एरिया जो उसमें तो ऐसा हो जाता है, लेकिन ये जो रहायशी एरिया है इसमें ऐसा इसमें नहीं होता। पंजाब के कई जिलों में बाढ़ ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। गांव डूब गए, खेत बर्बाद हो गए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है लोगों को सुरक्षित रखना और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। आसमान से बरस रही आफत कब थमेगी, ये कहना फिलहाल मुश्किल है।